हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम अपना तीसरा टेंस लेकर आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आपको क्या काम करना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और उस पर कमेंट भी ज़रूर देना। इससे पहले मेन बात यह है कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, ओनली 2 मंथ बचे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको फुल हाई स्कूल इंटर का पूरे ग्रामर का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। अगर आप इसी से भी तैयारी करोगे, पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट के 2 महीने भी अगर आपने तैयारी कर ली तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जहां भी प्रेजेंट होता है उसके अंत में क्या आता है, हा ही आता है। और जो हमारा परफेक्ट है वो क्या चीज शो करता है कि एक्शन हमारा फिनिश हो गया, कोई भी काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारी जो है इसकी पहचान क्या बनी कि इन वाक्यों के अंत में क्या जाता है कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है या दिया है। ये क्या है, इस टेंस की पहचान है। अर्थात या है शब्द जरूर मिलना है, ली है, पढ़ ली है। जैसे हम बोलते हैं मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है या मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाने। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, शी, इट, एनी नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट है किसी भी सिंगल व्यक्ति का नाम है जो एक वस्तु को दर्शाता है, के साथ क्या लगता है हमारा, हैज। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हर वीडियो में मैं आपको ये बात बता रही हूं। यू हो, यू है, बी है, आई है और दे हैं। ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में बहुवचन। के साथ क्या लगाते हैं हम, है। जब हमारा कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो वो अपने साथ वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म लेता, चाहे सेंटेंस तुम्हारा परफेक्ट में सिंपल हो, निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, लेनी उसे कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्लस क्या करते हैं, इनमें B3 लगाते हैं। अब हमारा इसका हिंट बना या स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। मैंने बताया कि टेंस कौन सा पढ़ाने के लिए पढ़ाना, कौन सा टेंस पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस बार उनके अंत में क्या मिलेगा तुम्हें, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है या दिया है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हमें लगाना है, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हमें लगाना है। परफेक्ट टेंस है तो अपने साथ कौन सी फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है। अब सेंटेंस है, जैसे तुमने अपना काम कर लिया है। मैंने सेंटेंस बोला कि तुमने अपना काम कर लिया, तो तुमने क्या चीज शो करा कि भाई मेरा जो भी काम कर रही थे मैं, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इसीलिए ये परफेक्ट टेंस है। अब तुमने अपना काम कर लिया, सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, तुम, तुमने की हो गई इसमें यू, यू हमारा है, देखो भाई प्लूरल लिखा हुआ है तो इसके साथ क्या लगेगा, है। इस हिंट से अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। तो यू के साथ क्या हमारा है, तुमने क्या चीज एक्शन करा, करने का, करने की होती है डू, और डू की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड। क्यों आनी है, क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आ गया हमारा डन, क्या करा, अपना काम। तो यू के साथ अपने के लिए आती है योर वर्क। अगर ये सेंटेंस एक वचन में होता, जैसे सेंटेंस है कि उसने अपना काम कर लिया है,
अब सेंटेंस है उसने अपना काम कर लिया, तो काम किसने करा बताओ? उसने की हो गई हमारा ही एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, तो ही के साथ क्या लगना है हमारा? हैज आना है एक वचन में। करने की डू है, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन। अब यहाँ पर ही था, यहाँ तुमने था, तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाई हमने? योर। यू के साथ योर। अब उसने के साथ क्या लगाएंगे? मतलब ही के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं हम? हिज। सेंटेंस बोलो मेरे साथ, तुमने अपना काम कर लिया है। यू हैव डन योर वर्क। इंग्लिश जब तक नहीं सीख सकते हम, जब तक कि हम उसको बार बार रिपीट ना करें, जब तक हम उसे नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, या ना पढ़ना सीख सकते हैं, ना ही लिखना सीख सकते हैं। इसीलिए वर्ड को बार बार बोलो, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं इंग्लिश पढ़ते हमें डर लगता है, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। इसीलिए नहीं आती क्योंकि वे बोलने से पहले ही डरने लगते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। हार्ड नहीं है, इजी है, इसे बार बार क्या करो? बोलो इसे। तो सेंटेंस था तुमने अपना काम कर लिया है, यू हैव डन योर वर्क। इसी तरीके से था उसने अपना काम कर लिया है, तो भाई उसने की आ गई ही। अब ही के साथ आया हैज डन हिज वर्क। अब इसी का देखो निगेटिव आता है, निगेटिव में भी कुछ नहीं है। देखिए अब हमारा कौन सा पार्ट आता है? निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। हर टेंस है, जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद नोट लगता है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा हैज या हैव, उसके तुरंत बाद क्या लगा दिया हमने? नोट। हैज हैव तुरंत क्या आ गया? नोट। निगेटिव है तो क्या हुआ? थर्ड फॉर्म तो पर लेगा क्योंकि परफेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है राधा ने खाना नहीं खाया है, तो राधा ने खाना नहीं खाया, तो एक्शन इसका फिनिश नहीं हुआ। राधा ने खाना मतलब नहीं खाया, अभी पूरा पता है कि उसने खाना बिल्कुल नहीं खाया है। तो किसने खाना ना खाया? राधा ने। तो राधा आ गई हमारी, सब्जेक्ट बन गई। अब राधा एक वचन है कि बहुवचन? एनी नेम है, किसी का नाम है, लड़की का, एक ही लड़की है, तो इसके साथ आ जाएगा हमारा हैज नॉट। कहीं का काम नहीं करा राधा ने, खाने का एक्शन हुआ वर्ब हमारी, इसमें आ गया इट। ईट की थर्ड फॉर्म हो गई इटन। क्या चीज नहीं खाया? खाना, द फूड। इसी तरीके से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। तुमने खाना नहीं खाया, यू हैव नॉट इटन द फूड। कितने भी सेंटेंस बोल सकते हैं। उसने खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट इटन द फूड। उन्होंने खाना नहीं खाया है, दे हैव नॉट इटन द फूड। जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए, फिर अगला टॉपिक डालते हैं हम इंट्रोगेटिव। अब हमारा कौन सा आया है टॉपिक? इंट्रोगेटिव। तो देखो फर्स्ट टाइप बताया था मैंने बताया था कोई भी टेंस हो, अगर हम कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस क्या लगाकर बोलते हैं तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आ जाती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी? बताई थी अभी, हैज या हैव। तो फर्स्ट टाइप में कौन सा आता है? क्या वाला। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? हैज या हैव। सब्जेक्ट आना है। अगर नोट है, इंट्रोगेटिव में नोट लगाना है, तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे सेंटेंस है उन्होंने नहीं, क्या लगा के बनाना था? क्या उन्होंने अपने कपड़े धो लिए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहचान पड़ी कि क्या आया शुरू में? क्या वर्ड? लास्ट में आया क्वेश्चन चिन्ह। तो जहां भी क्वेश्चन चिन्ह होता है सेंटेंस कैसा होता है? इंट्रोगेटिव होता है। अब हमारा क्या आगा? हैज या हैव। अब किसके अकॉर्डिंग आता है? इस सब्जेक्ट के अनुसार। कपड़े धोने का इसके अनुसार हमारा क्या आ गया? हैव। और उन्होंने की क्या आ गई हमारी? दे।
कहीं का काम किया है उन्होंने, कपड़े धोने का। धोने के होते हैं वह, नोट देखो इसमें है नहीं, नोट वाला ऑप्शन छोड़ दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, धोने की हो गई वाश, और थर्ड फॉर्म में क्या जोड़ दिया, ईडी, वाश्ड बन हो गया। क्या धोए उन्होंने, कपड़े अपने, तो दे के साथ अपने के लिए क्या आती है, देयर क्लॉथ्स। सेकंड टाइप में कौन सा आता है, सेकेंड टाइप में कौन सा आता है बताओ। दो टेंस पढ़ा चुके हैं, तो कौन सा टाइप बनता है सेकेंड टाइप में, जो क्वेश्चन वर्ड हम वाक्य के बीच में लगाते हैं, जिस बीच में लगाकर उनसे क्या पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं, तो वही वो क्या बन जाता है, सेकेंड स्ट्रक्चर बन जाता है, सेकेंड हिंट बन जाता है। तो उनकी अंग्रेजी कहाँ लगती है, सबसे शुरू में लगती है। तो यहां आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर देखो सेम है, अगर क्या लगाना है तो हैज या हैव शुरू में लगा देते हैं बस, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर आ जाएगा हमारा हैज या हैव। प्लस सब्जेक्ट आना है, नोट है तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड है। स्ट्रक्चर बन गया क्वेश्चन वर्ड, हैज या हैव, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है, तुमने अपने नौकर को क्यों नहीं बुलाया है। देखो इस बार मैंने इसी में क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया, इंटेरोगेटिव में क्या बना दिया, निगेटिव। अब इसमें हमने किस चीज से सवाल पूछा, कि तुमने अपने नौकर को क्यों से पूछा, तो क्यों हमारा क्या बन गया जी, इसमें क्वेश्चन वर्ड बन गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया क्योंकि क्यों से पूछा था। तो इसकी अंग्रेजी उठ के कहाँ जाएगी, सबसे पहले हिंट यही कहता है हमारा, तो इसलिए क्या आ गया हमारा भाई। अब आना हैज या हैव, किसके अकॉर्डिंग बताया था मैंने हैज या हैव, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, तुमने का मतलब होया यू, तो यू के अनुसार आ जाएगा हमारा हैव। अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा यू, अब इसमें देखो नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नोट, तो हमारा नोट आ गया। कहीं का एक्शन नहीं करा हमने, बुलाने का, बुलाने की होती है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो गई कॉल। किसे नहीं बुलाया, अपने नौकर को, तो बताओ यू के साथ अपने क्या आएगी, अभी पहले बताया था, यू के साथ अपने क्या आएगी, योर सर्वेंट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था।